साल में नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले आए तो माँ गंगा का आशीर्वाद लिए। माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के बाद बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बना, सुविधाएं चेंज हुई, बहुत सारा परिवर्तन हुआ और इसमें हमको लगता है मोदी जी का बहुत सारा योगदान है। इससे पहले सांसद तो काफ़ी लोग रहे हैं बनारस में, लेकिन वो सब विकास नहीं दिखा। आज कोई भी अपराधी जो संगठित अपराधी था, अपने आप को माफिया कहने में, अपना पीठ थपथपाने में शासन प्रशासन से बड़ा गौरव फील करता था, आज मटिया में भेंट कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। संगठन से मतलब एकजुटता से जो हुआ है पहले से, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में हो, आपका चिकित्सा के क्षेत्र में हो, मतलब पहले से तो बहुत विकास हुआ। जहाँ जो महिला काफ़ी शिक्षित है या जिनके घर में बहुत परमिशन है, मतलब बहुत कम 10 घरों में 2 घर ऐसे मिलते थे कि वो कोई महिला काम कर रही है, लेकिन आज के समय में हर महिला काम कर रही है। वाराणसी में बीते 11 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के सांसद रहे और बनारस में क्या विकास हुआ और कितना विकास हुआ, यहाँ के लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि बनारस में कितना विकास हुआ। हमारे साथ यहाँ पे व्यापारी लोग भी हैं, जो कपड़े के व्यापारी हैं, होटल के संचालन हैं, उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या विकास हुआ बनारस में। बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो इन 11 सालों में क्या विकास हुआ? जय सिया राम। 11 साल में नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले आए तो माँ गंगा का आशीर्वाद लिए। माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के बाद बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बना। बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर के बाद यहाँ होटल व्यवसायी, साड़ी के व्यवसायी, खाने पीने का बहुत बदलाव आ गया। जो 50% था वो 100% में बिक्री हो गया। और हमारे जिन व्यापारी भाई लोग हैं उन्होंने साड़ी का, सूट दुपट्टा का काफ़ी मतलब बढ़ चढ़ के बिक्री कर रहे हैं। उसके बाद यातायात में भी बहुत परिवर्तन हुआ है, यहाँ सड़क भी बहुत अच्छी बनी है और मंदिर का काम भी अभी भी जारी है। और माँ गंगा के ऊपर भी नाव के बारे में भी बहुत बदलाव हुआ है और यहाँ अभी तक तो सब तरक्की दिख रहा है। मोदी जी के लिए हम लोग लगे भी रहते हैं रातों दिन। अभी पता चला कि काल भैरव का भी काम हो रहा है, काल भैरव में भी कॉरिडोर का काम चालू हो गया है। तो इसीलिए मोदी जी को बार बार हम लोग बधाई और धन्यवाद देते हैं कि आने वाले चुनाव में ये 5 साल के लिए फिर से आ जाएं। हम लोग हार्दिक दिल से बधाई देते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि बनारस में ये मोदी का संसदीय क्षेत्र है ना? बनारस में ये मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे क्या विकास हुआ, कुछ बताएंगे आप लोग? जी, काफ़ी विकास हुआ है। उन्होंने जो शिलान्यास किया था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, वहाँ के आज हमने पहली बार दर्शन किए हैं और हमें काफ़ी अच्छा लगा। और हमने वहाँ पे म्यूज़ियम भी बना हुआ है, वो म्यूज़ियम भी देखा हमने। कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से आए हैं। मतलब बनारस में आप आए तो क्या और भी विकास क्या लग रहा है? विकास के और बारे में? भी सर हमें तो मंदिर परिसर में बहुत अच्छा विकास लगा। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। बताइए बनारस में क्या विकास लग रहा है? तमामों तरह का विकास हुआ, जैसे रोड हुए, परिवर्तन हुए, लाइट की सुविधाएं चेंज हुई, बहुत सारा परिवर्तन हुआ और इसमें हमको लगता है मोदी जी का बहुत सारा योगदान है। इससे पहले सांसद तो काफ़ी लोग रहे हैं बनारस में, लेकिन वो सब विकास नहीं दिखा जो 11 साल में दिख रहा है। और उससे ज़्यादा क्यों, बाकी सब दिख ही रहा है, विकास हो ही रहा है सब और काम अच्छा करें। आप बताइए, बना खड़े हो जरा से, आप हमारे साथ, आप बनारस के हैं आप भी, तो ये बताइए आप इतने क्या करते हैं आप? होटल व्यवसाय करते हैं। होटल व्यवसाय। अब पिछले और इस समय मतलब बनारस में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके विकास में क्या बोलेंगे? जैसे पर्यटक आते हैं, आप होटल संचालक हैं, तो उसमें आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। पहले से जब से कॉरिडोर का ओपनिंग हुआ है, काफ़ी दिनों से बहुत होटल दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। होटल के संचालक काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं, जैसे कि घाट हो गए, नमो घाट हो गए, 80 घाट हो गए, गंगा आरती हो गए। इसके विषय में दिन पे दिन होटल बहुत खुलते जा रहे हैं, पर्यटक के सुविधाओं बहुत बढ़ती जा रही है और काफ़ी व्यवस्थाएं हैं हर चीज़ों के मामले में। जैसा कि आप होटल संचालन करते हैं, आप होटल चलाते हैं, आपका होटल चलता है, तो पर्यटक जो आते हैं वो क्या बोलते हैं आपसे कि मतलब बनारस में क्या घूमने का अच्छा जगह आप कहाँ कहाँ बताते हैं? अच्छा जैसे जगह की नमो घाट हो गया, दशाश्वमेध घाट हो गया, 80 घाट हो गया और जो सूर्यदेव मंदिर का उद्घाटन हुआ वो हो गया, सारनाथ हो गया। बहुत सी सारी चीज़ें हैं बनारस में घूमने के लिए। जैसा कि इन्होंने बताया, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे बात करने के लिए। देखिए यहाँ पे पर्यटक भी हैं जो आए हैं घूमने बनारस में। आप बनारस में यहाँ पे आए हैं, मतलब मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है, इस पर आप क्या कहेंगे?
बहुत ही बढ़िया है। कहाँ से आए हैं आप? हम महाराष्ट्र अकोला जिले। महाराष्ट्र से आए हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ घूमने। बिल्कुल अच्छा आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा है। बनारस में ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। हाँ, बहुत ही अच्छा, काम ही अच्छा तरफ। अभी उनकी मीटिंग ये हुई 6 तारीख को, 7 तारीख को आके गए ना यहाँ पे। हाँ। ऐसा मालूम गिरा हमको। हाँ, जैसा कि लोगों ने बताया, और भी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। इनसे हम पूछेंगे कि यह बनारस प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, उस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ मोदी जी ने बहुत अच्छा विकास किया है। टूरिस्ट के मामले में, व्यवसाय के मामले में पहले से बढ़ चढ़ के बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। पहले जो लोग 1000-1500 कमाते थे, इस समय 2500 से 3000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति कमा रहा है। यहाँ का पहले का रिक्शा टोटो जो चलाता था वो 500 रुपये कमाता है। आज के समय में मोदी जी के 2000 से 1500 रुपये पर डे का इनकम कर ले रहा है। बहुत अच्छा है। अच्छा, और भी लोग जैसे बोलते हैं, मतलब विपक्ष जब पार्टी बोलती है कि मोदी जी ने यहाँ कुछ नहीं किया। विपक्ष वालों का तो काम है हल्ला करना। उनको मसाला मिलना चाहिए, कुछ नहीं रहेगा तब भी हल्ला करेंगे। रिक्शा संचालक है, पूछे इनसे कितना अच्छा विकास हुआ है यहाँ। ये लोग जो 500 कमाते थे, आज के समय में अच्छा खासा कमा रहे हैं। हम भी होटल व्यवसाय से ही जुड़े हुए हैं। हमारा भी बहुत अच्छा था, पहले होटल नहीं था। मोदी जी के आने से हम लोग होटल के लाइन में जुड़े, लोन लिए, अपना घर को गेस्ट हाउस में परिवर्तन किया। अच्छा इनकम हम लोग का भी आगे से हो गया है। देखिए, हमारे साथ और भी मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे कि यहाँ के बारे में, यहाँ पे कि किस तरह का विकास यहाँ पे हुआ है। और भी हमारे साथ यहाँ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे। आप बोलिए, क्या मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे क्या विकास? बहुत ज़्यादा विकास हुआ है पहले से। मतलब क्या लगा अब इस सरकार में आपको? क्या अरे पहले जैसे टूरिज़्म बहुत कम आते थे, अब बहुत ज़्यादा टूरिज़्म बढ़ गए। कॉरिडोर के बनने से क्या? कॉरिडोर के बनने से बनारस को सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है। एक काम, हर कोई को कमाने का जरिया नया मिला है कॉरिडोर के। देखिए, हमारे साथ यहाँ पे जो लोग आए हैं बनारस में घूमने के लिए, इनसे भी हम बात करेंगे। आप बनारस में आई हैं, मोदी जी का संसद, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। क्या मतलब कुछ बोलिएगा इस पे? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग मतलब कहाँ से आए हैं आप? हम तो पटना से आए हैं। हम लोग पटना से आए। हाँ। तो यहाँ पे ऐसा क्या देखने को मिला आपको? एक्चुअली अभी तो मेरा फर्स्ट टाइम, हम लोग जा ही हैं, हम लोग घूमने जा रहे हैं। नहीं तो आप यहाँ पे कुछ सोच के आए होंगे कि ये संसदीय क्षेत्र है ना, बाबा की नगरी है, तो हम लोग उसी के कारण आए हैं। कल पूजा पाठ करना है शिव जी यहाँ से। आपको और देखने को क्या मिला? बहुत अच्छा है, बहुत सब कुछ है, बहुत ही अच्छा है। मतलब जो भी है साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा है। एंड अभी घाट पे जा रहे हैं लोग, आरती वारती कर। हम मौजूद हैं वाराणसी में, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। आज हम बात करेंगे कि इन 11 सालों में नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में क्या विकास किया। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि वाराणसी में कितना विकास हुआ। अपना परिचय बताइएगा। नमस्कार, मैं कमलेश सिंह हूँ, मैं वाराणसी का निवासी हूँ। पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, है समय नदी की धारा जिसमें सब जन बजाया करते हैं, पर कुछ ऐसे ही जन हैं जो इतिहास रचाया करते हैं। मोदी जी ने क्या किया, यह प्रश्न अपने आप में एक प्रश्न। मोदी जी ने क्या नहीं किया ये पूछिए। 500 साल से अयोध्या भूमि राम मंदिर के लिए हम लोग देखते थे, कभी हम लोग देखते थे कॉरिडोर कैसे मतलब विकास हो, कैसे आधुनिकता और प्राचीनता का मिश्रण हो, जिससे यहाँ वाराणसी के लोगों को आजीविका मिले टूरिस्ट से। आज सारे होटल टूरिस्टों से भरे रहते हैं और सबके चेहरे पे संतुष्टि का भाव है, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है। और उन्हीं के राज्य, प्रदेश और देश में जिस तरीके से अपराध मुक्त वातावरण बना है, आज कोई भी अपराधी जो संगठित अपराधी था, अपने आप को माफिया कहने में, अपना पीठ थपथपाने में शासन प्रशासन से बड़ा गौरव फील करता था, आज मटिया में मेट कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। और जो कभी हमारी जमहूरियत में कुछ अक़लियत अपना अक्ल लगाते थे, कभी कश्मीर में तो कभी कहीं, सारे जो पुराने रवायत को खारिज करते हुए प्राचीनता की ऋण पे अगर नए समाज की स्थापना और एक अच्छे कश्मीर और शांति युग की स्थापना की है, तो ये सारा श्रेय हमारे देश के, हमारे यहाँ वर्तमान सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और कुछ काँव करने वाले लोग, मोदी जी ने विनाश, जैसा कि दूसरे पार्टी के लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने बस यहाँ पे कॉरिडोर बना दिया, मंदिर बना दिया, और रोजगार के लिए इसमें आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना है, प्रतिपक्ष को विपक्ष में बोलना है, और उनके पास खूब सारे शब्द हैं, लेकिन शब्दों की प्राण प्रतिष्ठा कहीं से कुछ नहीं है। मोदी जी का काम प्रत्यक्षम किम प्रमाण। आप देख सकते हैं यहाँ यात्रियों की संख्या और यहाँ पे संतुष्ट चेहरे,
आप देख सकते हैं कि जो अपराध से डरते थे, इस प्रदेश में उद्योग लगाने में, इस देश में आने में संकोच करते थे, डरते थे, लेकिन आज भय मुक्त वातावरण है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी कुछ किया और क्या नहीं किया, ये पूछिए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, उन्होंने कितना विकास किया इसके लिए? बहुत विकास किया, सड़क बनवा दिया, समझ लीजिए पुल बन गया आने जाने के लिए आदमी को, बहुत विकास है। जनता को समझो राशन दे रहे हैं खाने के लिए। और आप क्या कहना चाहिए? मैं श्री हर्षवर्धन दास जी महाराज कृपा पात्रशीष गजानन बोल रहा हूँ बनारस से। मोदी जी तो मोदी जी हैं। जिस देश के राजा संत, अगर संत के हाथ में चल रही हो राज रियासत, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो मोदी जी और योगी जी, हाँ, दोनों लोग मतलब हैं, तो ये समझ लीजिए ये भारत और ये प्रदेश सुरक्षित है। धन्यवाद। हमारे साथ बनारस में लोग जो आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, हमारे साथ यहाँ पे पर्यटक भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। மோடிஸ் எங்களோட புண்ணியம் மோடி, நாங்கள் இந்தியா செய்த புண்ணியம் மோடி கிடச்சது, அதனாலேயே உலக புகழ் வாங்கிறது இந்தியா, அவ்வளோதான்। हमारे साथ यहाँ पे जो बनारस में जो विकास का देखा जाए तो हमारे साथ यहाँ पे जो व्यापारी हैं, जैसे होटल संचालक हुए हैं यहाँ हमारे साथ, वो भी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि कितना विकास हुआ और पर्यटक जो आ रहे हैं क्या इसमें कहेंगे। बनारस को तो दो भाग में बांट लेना चाहिए। जब मोदी जी 2014 के पहले का बनारस और 2014 के बाद का बनारस, दोनों में बहुत अंतर है। जब मैं 2014 के पहले भी व्यापार करता था तो काशी में 3 महीने का व्यापार हुआ करता था, और मोदी के कारण और कॉरिडोर के कारण आज बनारस में 12 महीने का मार्केट है, जिससे हम आम जनमानस, हमारे साथ ऑटो वाले, रिक्शा वाले, हस्तशिल्प वाले, साड़ीज़ वाले, नाव वाले, और उनका विकास इतना हुआ है कि हर लोग मोदी जी का तारीफ़ कर रहे हैं। और मैं 15 साल से इस लाइन में हूँ, ऐसा विकास का कार्य कभी नहीं देखा। और मोदी जी के कार्यकाल में जो 144 साल बाद महाकुंभ हुआ, महाकुंभ के बाद लोग प्रयागराज के बाद काशी में आए, जिसमें आम जनमानस देखे कि जिनकी बाढ़ आ सकती है। आप देखे होंगे अभी बेंगलोर में जब आरसीबी ने जीता तो वो थोड़ा सा जन सैलाब को लोग नहीं संभाल पाए और लोग मृत्यु हो गई, लेकिन बनारस में प्रयागराज के बाद जो जन सैलाब आया, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के प्रशासन के लोग, यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे महाराज जी और मोदी जी ने इतना अच्छा कार्य किया, न किसी प्रकार का किसी को चोट लगा, न किसी पर कष्ट हुआ। जितने महात्मा आए, जितने गेस्ट आए, हम सारे लोग, होटल वाले, धर्मशाला वाले, पेइंग गेस्ट हाउस, सभी लोग ने एक अतिथि रूप में सेवा किया। और मोदी जी आज के डेट में देश को बहुत आगे ले जाएंगे। जैसा कि आपने तो बता दिया कि व्यापार में लोग मतलब बहुत ही विकास हुआ, एजुकेशन और रोजगार, उसके लिए आप क्या कहेंगे? अब मैं एक व्यापारी हूँ और रोजगार मुझे लगता है टूरिज़्म से 11% लोग इफ़ेक्ट होते हैं। एक गेस्ट जब कोई किसी धर्मशाला में आता है तो एक रिक्शा वाला, एक साइकिल वाला, एक नाव वाला, एक साड़ी वाला, एक बाल झाड़ने वाले, सब इफ़ेक्ट पड़ते हैं। और मुझे नहीं लग रहा है कैसे नहीं विकास दिख रहा है, जैसे कैसे नहीं कार्य दिख रहा है, कैसे नहीं रोजगार दिख रहा है। और मुझे लगता है बनारस, अयोध्या और प्रयागराज में तो ऐसा रोजगार 2014 और अभी के बीच में अभी तक मुझे देखने के लिए नहीं मिला, और अत्यधिक रोजगार है। और शिक्षा भी बहुत आगे बढ़ा है, जिसे आप सरकारी विद्यालय में जाइए, एक समय होता था लोग सरकारी विद्यालय में जाने के लिए शर्माते थे, अब जाइए आप फोटो लीजिए पहले की 2014 के पहले के सरकारी विद्यालय और अब के सरकारी विद्यालयों में देखिए। विकास के बारे में हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि विकास को लेके मतलब बनारस में कितना विकास हुआ। बनारस में इस समय जिसे संसदीय क्षेत्र है ये आपके प्रधानमंत्री का, तो विकास के में क्या बोलेंगे आप? संसदीय क्षेत्र होने के नाते भी यहाँ विकास काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है। इन 11 सालों में लगभग उज्ज्वला योजना, जो महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो घर के रसोई से शुरू होती हैं, उनके लिए काफ़ी हद तक सहयोग दिया है। ऊपर से बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने जो कक्षा 8 तक एक मुफ्त योजना चलाई है, चाहे वो बालिका हो चाहे बालक हो,
वो भी एक हद तक गरीब परिवारों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक उनके आर्थिक उन्नति के लिए सहयोग देता है। दूसरा, जैसे मोदी सरकार जी ने ये भी किया कि ये 9 दिसंबर को जो बीमा सखी उन्होंने बनाया, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उन्होंने ये बहुत बड़ा सहयोग दिया है। पूरे बनारस में कम से कम इस समय 500 से अधिक महिलाएं बीमा सखी में जुड़ चुकी हैं और जुड़ने के लिए अग्रसर भी हैं। और रोड की व्यवस्था भी अच्छी हो गई है, मंदिरों में काफ़ी हद तक सुधार आया है। लोगों के लिए ये जो एक महिलाएं टोटो चलाती हैं, जो पिंक टोटो है, वो भी उन्होंने दिया है महिलाओं को, जिससे कि वो चला सकें, उसमें भी वो जागरूकता फैला रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आप बताइए यहाँ के विकास के बारे में। मोदी जी के कार्यकाल में काफ़ी हद तक विकास हुआ है। जैसे कि महिलाओं को लेके वो अब सुरक्षित हैं, कभी भी कहीं भी आ जा सकती हैं, रह रही हैं। बच्चों के एजुकेशन को लेके देखें तो अब सरकारी स्कूलें भी इतनी सुचारू अच्छी व्यवस्था कर दी गई हैं कि वो प्राइवेट स्कूलों से कंपेयर करेंगे तो बेहतर पाई जाएगी। सब कुछ अच्छा है, वहाँ पे उनको भोजन की व्यवस्था भी मिलती है। साथ ही साथ अभी जो ऑटो पे है आधार नंबर ये सारा लिखने वाला, वो सारी चीज़ें हैं। अगर सेफ्टी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो महिलाएं इस तरह से सेफ़ हैं, कहीं भी जा रही हैं उनके साथ कोई व्यवहार नहीं कर सकता है। वो अपने आप को सेफ पाती हैं और लेट नाइट तक भी वर्क कर सकती हैं, जिससे हम अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं, कहीं भी आने जाने की उनको फ्रीडम मिल रही है। 70+ वाला आयुष्मान कार्ड जो है, जिससे एक सीनियर सिटीज़न जब होते हैं तो फैमिली पे एक वर्डन आ जाता है कि अगर कभी हेल्थ इशू आया तो हम कैसे उससे सर्वाइव करेंगे। तो इससे हम लोगों को मतलब हर परिवार को फ्रीडम मिल रहा है। और रोड की चौड़ीकरण देख लीजिए, बनारस में काफ़ी हद तक विकास हुआ है। वजह से सभी लोग जागरूक भी हैं। ठीक है, आप बताइए क्या बोलना चाहेंगे। हम यही कहेंगे कि विकास तो हुआ है, जब से मोदी सरकार आई है या योगी सरकार, इन लोग के संगठन से मतलब एकजुटता से जो हुआ है, पहले से चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में हो, आपका चिकित्सा के क्षेत्र में हो, मतलब पहले से तो बहुत विकास हुआ है। जहाँ पे महिलाएं सिर्फ परिवार में सदस्य थीं, आज वो मुखिया हैं परिवार की। आज राशन कार्ड हो पे पहले उनका नाम चलता है। तो एक तरीके से कहिए महिलाओं का स्तर ऊंचा करने के लिए मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों ने मिलजुल के बहुत अच्छा काम किया है। शिक्षा के बारे में भी यही है। ठीक है, आप बताइएगा। नमस्ते, मेरा नाम शालिनी सिंह है। और मोदी जी तो हमारे लिए तो भगवान है, क्योंकि उनके वजह से मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। उज्ज्वल योजना है वो हमको लाभ मिला, और सफाई है, रोड है, उन्होंने बहुत तरक्की की है। यहाँ पे हम यहीं के रहने वाले हैं। राम मंदिर बन रहा है, बहुत भव्य मंदिर बनेगा। उसकी वजह से भी यहाँ पे भी रोजगार आगे बढ़ेगी। उसके वजह ठीक है। हमारे साथ और भी महिला हैं, इनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे आप क्या बोलेंगे विकास के बारे में। यहाँ के विकास के बारे में तो जितनी बातें की जाए उतना कम है। हमारे बनारस में ही नहीं, पूरे भारत में देखिए तो जितना विकास हुआ है, पहले जो था यहाँ की स्थिति 11 साल पहले, तो इस तरह की स्थिति नहीं थी। चाहे वो महिलाओं को लेकर देख लीजिए कि महिलाएं अभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं, एकदम बेधड़क होकर वो बाहर निकल सकती हैं। चाहे वो 11 बजे 12 बजे वो एकदम बिना डर के किसी के बाहर निकल रही हैं। और काम को देखा जाए तो वो हर महिला, हर घर की महिला कोई ना कोई छोटा मोटा काम कर रही है। पहले ऐसा नहीं था। जो महिला काफ़ी शिक्षित है या जिनके घर में बहुत परमिशन है, मतलब बहुत कम 10 घरों में 2 घर ऐसे मिलते थे कि वो कोई महिला काम कर रही है। लेकिन आज के समय में हर महिला काम कर रही है, वो छोटा है बड़ा है। देखिए तो जैसे उज्ज्वला योजना हो गया, सबसे पहले रसोई से उन्होंने शुरुआत किया कि जो महिलाएं, हमारी माताएं बहनें चूल्हा फूंकती थी, धुआं धक्कड़ से उनको समस्या होती थी, उन्होंने उज्ज्वला गैस योजना निकाला, उसमें उनको मुफ्त ये मिला, गैस मिला। उसके बाद शिक्षा पे उन्होंने ध्यान दिया कि RTE के माध्यम से बच्चों को क्लास LKG से 8 तक का फ्री एजुकेशन मिल रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा सहयोग हो गया एक माता पिता को, एक परिवार में। उसके बाद ऐसे ही जो महिलाएं काम में हैं, जो सरकारी नौकरी कर रही हैं, उसके लिए 2016 में मैटरनिटी लीव निकाला, जो कि 12 हफ्ते का था, उसको 26 हफ्ते बढ़ाया उन्होंने। 3 तलाक के बारे में काम किया, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जो है कि रोड को देख लीजिए आप,
रोड इतना ब्रिज बनाया गया है कि बहुत ही आसानी से कम समय में लोग एक जगह से दूसरे जगह पहुंच पा रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हर क्षेत्र में उन्होंने काम माननीय नरेंद्र दास मोदी जी हैं, जो बनारस के सांसद भी हैं, और हम बनारस वासियों के लिए ये मतलब बहुत ही गर्व की बात है कि यहाँ से वो सांसद है और देश के प्रधानमंत्री है, और उनके रहते हुए बनारस में जो विकास हो सका है आज तक तो मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया है। जैसे यहाँ के रोड जो है इतने अच्छे बना दिए हैं, चौड़ी रोड हो गए हैं, यहाँ पे विश्वनाथ कॉरिडोर बन गए हैं, यहाँ पे एक घाट जो नमो घाट के नाम से प्रसिद्ध है जो विश्व विख्यात घाट हो गया है, और बहुत सारे योजनाएं जो रोपवे देखिए अभी चालू होने वाले हैं, स्टेडियम भी देखिए बन रहे हैं। बताइए इतने सारे योजनाएं चल रही हैं, और इसके अलावा इतने सारे योजनाएं हैं जो कि अभी हमको मालूम भी नहीं है, यहाँ की जनता को भी नहीं मालूम है। तो इसलिए तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है उन्होंने बहुत ही अच्छा विकास किया है। व्यापार को लेके आप क्या बोलेंगे? जो छोटे स्तर के जो व्यापारी हैं उनके लिए आप क्या बोलेंगे? वो कितने फ़ायदे में हैं? छोटे स्तर के व्यापारियों के लिए प्रधानमंत्री ने एक जो ठेला टाली खोमचे मतलब जो लगाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा योजना चला रही हैं प्रधानमंत्री जी, जो कि उनको 10,000 रुपये का लोन भी शुरुआत में मिलता है, और उसके बाद उनको जगह भी दिया जाता है, उनका रजिस्ट्रेशन भी कराया जाता है। कितने सारे लोग रजिस्ट्रेशन करा के उससे लाभान्वित हुए हैं, उन्होंने जगह पाई है। जो अव्यवस्थित रूप से रोड किनारे लगाए रहते थे उनको व्यवस्था दिया गया, उनको जगह दिया गया है। जाके देख लीजिए दुर्गा कुंड के बगल में जो आपका आनंद पार्क, वहाँ पे देख लीजिए कितनी अच्छा है। शाम को चले जाइए मार्केट रहता है। वैसे और भी जगहों पे मतलब अभी सुन रहे हैं कि अभी हो रहा है कि आगे मतलब होगा ऐसे, तो बहुत अच्छा है। ये तो छोटे व्यापारियों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद नहीं थे तब विश्वनाथ मंदिर में जो वहाँ पे बाहर जो माला फूल वाले की दुकानें हैं, तो पहले और अब में जो माला फूल की दुकानें हैं उनमें क्या आपको देखने को मिल रहा है? देखिए पहले यदि मान लीजिए कि 100 की संख्या में श्रद्धालु जाते थे तो आज वहाँ पे 1000 की संख्या में जा रहे हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि पहले कम जाते थे, आज लाइन लगी रहती है, 2-2 4-4 घंटे लाइन लगाना पड़ता है तब जाके दर्शन होता है। तो पहले से कहीं ज़्यादा मालाएं बिक रही हैं, फूल बिक रहे हैं और लोगों को व्यापार मिल रहा है, तो ये तो गौर की बात है ना। अब यदि मान लीजिए 2-4 की बात हम करते हैं कि किसी का मकान टूट गया, किसी की दुकान टूट गई, तो उनको भी तो रोज़गार मिला है। ऐसी बात नहीं है कि उनको मुआवजा नहीं मिला है, रोज़गार नहीं मिला है। तो मैं तो यही कहूँगा कि संख्या यदि बढ़ी है श्रद्धालुओं की तो व्यापार भी बढ़ा हुआ है, छोटे से लेके बड़े सबका व्यापार बढ़ा हुआ है। और विकास को लेके आप क्या बोलेंगे? आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के सांसद हैं, उन्होंने और क्या विकास किया? विकास तो देखिए रिंग रोड आप देखेंगे बनारस के चारों तरफ इतना अच्छा रिंग रोड है जो कि शहर को जाम से मुक्त कराता है। और हाईवे देख लीजिए, कौन सा हाईवे ऐसा नहीं, जो ओवर ब्रिज है देखिए कितने अच्छे अच्छे ओवर ब्रिज बना दिए हैं। आप देख लीजिए लहतारा में, फुलवरिया में, कभी कोई सोच सकता था कि वहाँ पे इतने अच्छे ब्रिज बन जाएंगे, मतलब रोड बन जाएंगी। और उसके बाद आप देख लीजिए आशापुर ब्रिज देख लीजिए, आपका कज्जापुरा में बन रहा है, और आपका शिवपुर में बना हुआ कितनी अच्छी है, जिससे लगता है कि आप चले जाइए, यहाँ लगता ही नहीं कि बनारस में हम आ गए, जिससे लगता है कि हम किसी मेट्रो शहर में आ गए हैं। तो ये सब विकास देखिए। बनारस के लोग कहते हैं कि रोड और मंदिर बना के इससे क्या फ़ायदा होगा? रोज़गार को लेके आप क्या बोलेंगे कि जो लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, मतलब कि छोटे मोटे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही, उस पर क्या कहेंगे? देखिए नौकरियां सब है, यदि करना चाहेंगे तो मिलेगा। अब नौकरियों से आप सोचेंगे कि केवल हमें सरकारी जॉब ही मिले, उसी को हम नौकरी का मानक मानते हैं, तब तो ये गलत बात है। हम छोटा सा व्यापार कर सकते हैं, छोटा सा बिजनेस कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने अंडर में 4 लोग 10 लोग को रख के उनको वर्क भी दे सकते हैं, जॉब भी दे सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का एक योजना है जो लोन दिया जाता है, तो उसमें देखिए लोगों को रोज़गार करने का मिलता है। मुद्रा योजना मुद्रा योजना, तो उसके तहत कितने युवाओं को लोन मिला है, कितने लोग उससे व्यापार कर रहे हैं और अपने अंडर में कितने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो मतलब सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन वो सब हो रहा है। अब हम केवल निगेटिव पॉइंट को हम देखेंगे
तो भाई हम निगेटिव पॉइंट ही खोजते रह जाएंगे। क्या इसके पहले जो भी सरकारें थी, जो भी मतलब मंत्री, जो भी गवर्नमेंट थी, क्या सबको रोजगार था? 100% लोगों को रोजगार था? ऐसा नहीं है। आज देखिए हर घर में यदि 4 सदस्य है तो 4 सदस्य कुछ न कुछ कर रहे हैं, चारों बैठे नहीं हैं। पहले क्या होता था? मुखिया एक होता था, वही कमाता था और सबका घर का पेट भरता था। आज जो भी है सब लोग है। आज की औरतें भी देख लीजिए, वो घर से बाहर निकल रही हैं, रोजगार कर रही हैं।